हेलो। हेलो। प्रीति बात कर रही है? हाँ जी, प्रीति बोल रही हूँ। संगरूर से। जी, संगरूर से। बेटी आपके अभी ऑनलाइन पूछा है, आप तैयार हो? जी जी हाँ, तैयार। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे पापा जी का नाम क्या है? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। कहाँ रहती हो, मतलब अभी दिल्ली में रह रहे हो कि संगरूर में रह रहे हो? अभी हम संगरूर में रह रहे हैं। ठीक है। अच्छा बेटी एक बात बता, तेरे घर के अंदर में मृत्यु हो रखी है? जी, हमारे घर में अब तक लगभग ये 5-6 साल में 8 मौतें हो चुकी हैं। 8 मौतें हो रखी हैं। अच्छा। जी देवता महाराज, तुमने मेरे से पहले भी कहीं से इलाज करा रखा है, देवता बता रहा है? जी, हम दिल्ली आए थे। हमने क्या यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी किसी धाम की, तो हम वहाँ पे गए थे। तो वहाँ से हमने इलाज करवाया था, पर नहीं, वहाँ दिल्ली से में कुछ धाम का नाम फायदा। बताना, कौन से धाम गए हो? ये तो मेरे को तरंगी वैसे यारी जैसे तुमने कोई गोला वोला उतरवाया, कोई हवन वगैरह टाइप का कुछ करवाया है? जी जी जी, हम वहाँ पे गोले भी करवाए थे। वो शनि धाम मोनू भैया है। हम्म। हाँ, हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने हमारा इलाज किया था। वहाँ पे हमारे करीबन हवन हुए थे, 4 से 5 हवन हुए थे, और इतने ही करीबन गोले हुए थे। मतलब एक बार में 11 गोले के आसपास किए थे ठीक है उन्होंने। ठीक है। मतलब हम 4 से 5 बार गए थे, तो अच्छा एक एक बार बात में 11 बताओ, एक गोले। बात सुनो, ठीक है बेटा, यहाँ पे जो तुम्हारे मनु भैया से हवन हुआ, इस पे तो हम आएंगे भी। सबसे पहले तो हाँ तुम्हारे घर के अंदर जो दिक्कत चल रही है लगभग वो बहुत पुरानी आ रही है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी की इस टाइप की आ रही है, ठीक है? और तुम्हारे घर के अंदर देवता बता रहे हैं कि पीर भी पूछते थे पहले, पीर का कोई समाधि दंड था शायद, ऐसा ही कुछ था जो जी जी, उखाड़ा गया या निकाला गया है। जी हमारे यहाँ पे पेड़ की छड़ी पूजती थी। वो छड़ी हमारे मतलब पूजा स्थल पे लगी हुई थी। वो हमारे क्या किसी रिश्तेदार ने वो हटा दी थी। तो उसके बाद से हमारे घर में ये मौतें चालू हो गई। पूरा घर बिखर गया हमारा, लड़ाई झगड़े सब कुछ ही हुआ। इस वजह से हम वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि भाई हम सब सही कर देंगे, हमारे उतारे हुए तुमने अच्छा, हवन हुए। तुमने गुरु दीक्षा भी ले ली है क्या? जी, वहां से मैंने गुरु दीक्षा भी ली थी, लेकिन वो जब गुरु दीक्षा हुई थी, जब वो हवन हो रहा था, तो उन्होंने उनके शिष्य थे मोनू हम्म भैया के। हम्म वो मतलब अलग से कमरा, मतलब पहले वो एक बड़ा सा हॉल था, उसके पास में 3 कमरे से थे। हम्म तो वो क्या करते थे मोनू भैया, पहले मतलब पर्ची से देते थे। पहले खुद बुलाते थे, पर्ची के हिसाब से नंबर से। फिर वो देखते थे, हाथ पे बोलते थे कि भाई झाड़ा मतलब गोला वगैरह करवाओ, हवन की सामग्री के लिए वहां पे पैसे दिए जाते थे। फिर वो आगे अपने शिष्य के पास भेज देते थे कि भाई वो झाड़ा वाड़ा जो भी डालना है वो हम्म। करेगा, या जो उतारा करना है वो करेगा। तो वो 3 अलग अलग कमरे बने हुए थे। तो वो एक शिष्य था उनका, अ, मैं नाम नहीं लूंगी अभी उनका, लेकिन वो है ना, हम गए थे। तो मेरे फादर को तो उन्होंने बाहर ही बिठाया था, मुझको अंदर लेके गए थे। लेकिन वो इधर उधर गलत तरीके से छू रहे थे। मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट पे हाथ रख रहे थे, और भी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि भाई आपका ये तोड़, मतलब जो चीजें चल रही है, जादू चल रहा है आपका, ये सब तोड़ने के लिए हमको हम्म कुछ अलग से विधि करनी पड़ेगी, आपको अलग से अकेले आना पड़ेगा। और हम्म। मतलब वो इधर उधर हाथ लगा रहे थे। मतलब जहाँ पे आप, मैं लड़कियों में अपने तक खुल के तो नहीं बता सकते कि ये समझ लो कि वो प्राइवेट पार्ट्स पे तक को भी छू रहे थे। हम्म। मतलब एक तरह से हरास ही कर रहे थे। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो वो कह रहे थे ऐसा तो इलाज नहीं होगा, ये इलाज में जरूरी है, ये सब करना पड़ेगा। अच्छा तो तो फिर ये उसके मनु बाद भैया से के हम चेले वहाँ थे? पे जाना। तो हाँ, मनु उसके भैया के बाद पास हम वहाँ, कंप्लेन करी थी तुमने? हमने की थी मोनू भैया से। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला कि हाँ ये तो इलाज का एक पार्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं करेगा तो फिर आगे काम कैसे कर पाएंगे हम। नहीं तो उनको मनु पूरी भैया के फ्रीडम। पास गए थे, उन्हें बताया था कुछ करा नहीं चलेगा? उनको, हाँ, उनको बताया, उनको शिकायत की थी उनके चेले की, भाई वो ऐसे ऐसे इधर उधर हाथ लगा रहे हैं। हम्म। हाँ, तो पापा को भी बताया था। पापा लेके गए थे कि भाई ऐसे मैं थोड़ी समझ ना गया होता तुम है। किसकी बात कर रहे हो, उसे निकाल दिया गया था दरबार से। हाँ जी ये जी चीज वो, तुम्हारी तरह हाँ 2-3 हाँ। लड़कियों की और भी कंप्लेन आई थी ना बेटी? जी, उसके बाद में वो निकाल दिया था, लेकिन फिर उसके बाद हम गए भी नहीं। उसके बाद हम 2-3 वक्तों के पास और गए। अच्छा वहां तुम पे मुझे भी एक चीज मतलब बताओ, हम, एक चीज सुनो, पहले तो ये बताओ,
ये तुम्हारे घर के ऊपर में बुलाकी चल रहा है, इसे अलग से चलाया गया है। ये जी। धाम से आने के बाद आया हुआ है। एक बात बताओ, तुम जिसकी शिकायत कर रही हो, ये लड़का हाँ। किसकी पूजा कर रहा था, क्या कर रहा था, मतलब ऐसा? तो जी देखिए, ये तो है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। उसने यही बोला था कि भाई हम अपने हिसाब से संभाल लेंगे, हम तो पीरों का जो हमारे तो पहले से ही पीर वगैरह ही पूछते हैं हमारे में, है ना। गुरु नानक जी जो है वो हमारे कुल के कुल गुरु है, तो हम पीर और इनको ही पूछते हैं। ये पता नहीं कहाँ से आया, और ये शायद मुझको जब से हम धाम से आए ना, उसके बाद से मेरे शरीर में मतलब अजीब सी तरंगे, अजीब से हाथ पैर घूमना और सर घूमना, ये सब चीजें क्योंकि होने लगी बेटा उसके बुलाकी बाद जो से। तुम्हारे घर के अंदर चल रहा है ना, ये खुद कह रहा है। क्योंकि इस जिसकी तुम बात कर रहे हो, इसने इसकी जितनों से शिकायत आई है उनके ऊपर सेम चीज चली हुई है। और एक लड़की को हम्म। तो इसने धमकी भी दी थी कि बुलाकी ही छोड़ देगा। अब बताओ, मनु भैया वैसे ऐसे गाली देते रहता है और इसके आधे जरा चेले इसी के और बावरी के ही भगत है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जी। तुम्हारे घर के अंदर में सबसे ज्यादा बीमार अभी कौन चल रहा है? सबसे ज्यादा बीमार तो मेरी मम्मी चल रही है, और मैं मेरे ये तो घर में फिर आज तलाक में किसका हुआ कभी है? तलाक मेरी बहन का हुआ है। बहन का तलाक हो रखा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर से कोई सामान चोरी हुआ था? जी, गोल्ड का अभी मतलब हुआ था सामान चोरी हमारा, और मतलब पैसे वगैरह भी रखे हुए, पैसे गायब हो जाते हैं, अलमारी वगैरह में अच्छा एक पैसे बात रखते बताओ, हैं। जितना मैं पूछूं उतना बताया करो ना। अब एक चीज और बताओ मुझे, तुम अपना घर बनवाने के चक्कर में पड़ रहे हो? हाँ। ओके। महाराज, तुम्हारे घर जी, में ये किसने विद्रोह कर रखा है? कोई जनानी बता रही है। तुम कितने भाई बहन हो? हम तो 3 भाई बहन है, लेकिन ये जो है हमारी ताई जी है। हम्म। जो ताई जी है, और उनके जो पति है, उन्होंने वो जो हमारी छड़ी रखी हुई थी जो पूजा स्थल पे, हम्म। वो उखाड़ी थी उन्होंने। और ये पहले से जब से आई हुई है तब से ही ऐसी है। ये किसी काम में मतलब आगे होके ये नहीं करती, जो भी काम करने जाते हो उसमें ये कुछ ना कुछ ये अपने पैर बीच में फंसा देती है। अच्छा अच्छा। देखता महाराज, तुम और भी भक्तों के पास गए थे, ठीक है। तुमने जाप वाप करा, चले तो खैर गलत ही हुआ तुम्हारे साथ धाम में। अच्छा एक बात हम्म। बताओ मुझे अब, और ये कि जी। तुम्हारे घर के अंदर में 2018 में कोई विपिन नाम का आदमी आया था शादी का रिश्ता लेके, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन के लिए, किसी के लिए? जी, वही, उसी से शादी हुई थी, और वही तलाक लेके अभी अच्छा घर पे अच्छा। बैठी हुई है। ठीक है। तो हाँ। तो तुम काम क्या करती हो? अब मैं तो देखिए छोटा मोटा टीचिंग का काम कर लेती हूँ, पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ। अच्छा, पढ़ाती टीचर हो। देवता महाराज, यहाँ पे तो ये भी बता रहे हैं कि तुम मतलब क्या कहते हैं, हनुमान जी, काली, इन सब के भगतों को भी मतलब दिखा रखा है घर के अंदर में। किस भगत को बुलाया तुमने? कोई हवन वगैरह करवाया था? जी, हमने 3-4 भगत को वो दिखाया हुआ है, हवन भी करवाया हुआ है, हम्म। और बहुत सारी चीजें करवाई, मतलब बहुत परेशान हो रखे हैं वहां पे। तो हम पीरों को लेके गए थे, फिर उसके बाद से इतनी हालत खराब होने लगी कि मेरे मतलब मेरे शरीर पे खुद पे काबू नहीं रहता है, निशान वगैरह होते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं मेरे, हाथ हिलने लग जाते हैं, सर घूमने लग जाता है। अच्छा तो वो एक नई अच्छा चीज अच्छा, चालू हो शांत गई। शांत शांत शांत, बहुत बोलते हो, टीचर होके भी बहुत जबान चलती है। देखता महाराज, ये घर के अंदर में तुम्हारे कपड़ों में मतलब खून किस मतलब खून लगता है, लाल लाल रंग पड़ जाता है बार बार? जी। हाँ। अच्छा, ये तुम्हारे घर के अंदर में किसी के कोई कपड़े वगैरह भी जल गए क्या ऑटोमेटिक, जैसे आज साड़ी में आग लग जाना है वैसा कुछ? हाँ, ये मम्मी के दुपट्टे में कई बार जैसे वो हो जाते हैं ना, चिंगारे गिर जाती है, ऐसे निशान हो जाते हैं। मेरे कपड़ों पे भी हो जाते हैं कई बार ऐसे। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुमने शादी नहीं करी? मेरे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जहाँ से भी रिश्ते आते हैं वहां पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हम्म। मतलब बात ही नहीं आगे बढ़ती, आते हैं देखने देखते थोड़ी बात आगे बढ़ती है, हम्म। फिर बात बिगड़ जाती है। मतलब कोई आगे आ ही नहीं रहे अब रिश्ते, अब तो आना ही बंद हो गए, पहले आते भी थे। जितनी बोलती है साफ से तो रिश्ते पता ही चल रहा है क्यों नहीं आ रहे होंगे। कोई नहीं, ये तो मजाक है। खैर, देवता महाराज, सपने में गंदे दृश्य किसके ज्यादा आते हैं? मेरे भी आते हैं, मेरे बहन के भी आने लग गया अभी तो।
एक मिनट। घर के अंदर में सवारी आती थी पहले किसी को? सवारी जो पीर आते थे हमारे, वो ही थे। मेरे पापा जी बताते कि मेरे दादाजी पे थे ये पीरों की सवारी आती थी, पीर उन पे सवारी लेते थे। अच्छा। हम्म, ठीक है, कोई नहीं, चलो मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ।